तो नमस्कार प्यारे गिलो, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे गिलो, हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि समाकलन पर 2 या 3 वीडियो हम बनाएंगे। जो टोटल फार्मूलाज होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, उस फार्मूले पे हमने आपसे कहा था कि हम 2 या 3 वीडियो बनाएंगे। जैसे कि हमने पहले वीडियो में हमने देखा था, क्या देखा था कि हमने कुछ 13 सूत्र देखे थे और मोस्ट आईएमपी सूत्र देखे थे। यहाँ भी तरह लेके आए हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं याद करने का जो ट्रिक है वो कैसे याद करेंगे, कैसे समझ के हम लिखेंगे। देखिए, जो सूत्र होता है बच्चे बैठ जाते हैं रटने। तो भाई हम आपसे एक बात पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, शेयर कर देना चाहते हैं कि जो समाकलन होता है या कोई गणित हो गया, गणित में आप किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को, किसी फॉर्मूले को रटे नहीं, आप इतना ज़्यादा उस पर क्वेश्चन कर दीजिए, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि एकदम याद हो जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारे पास सूत्र क्या है, पहला सूत्र स्टार्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमें दिया है समाकलन dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एक चीज़ देखा होगा कि जो टेन इनवर्स का फॉर्मूला हुआ था 1/, यहाँ पर आप देखे होंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमने लिखा था। सिंपल आपको यहाँ क्या लॉजिक देखनी है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब भी दिख जाए, पहले क्या है देखिए, ए स्क्वायर भी प्लस में है, एक्स स्क्वायर भी प्लस में है और ऊपर एक है, तो यहाँ आपको लगा देनी है टेन इनवर्स एक्स, यानी 1/10 इनवर्स एक्स। अब आपको यहाँ क्या ध्यान देना है कि अगर कहीं ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वो भी माइनस में और कड़ी है, समझिए कि हम साइन इनवर्स कब कहेंगे, तभी कहेंगे कि जब 1/, कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर जहाँ दिख जाएगा वहाँ पर हम लगाएंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का यानी कि जो सी हमारा है, ये हमारा क्या हो जाता है, सी हमारा कांस्टेंट हो जाता है। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या है, 1/x कड़ी में x माइनस के, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ स्क्वायर बना लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाता है 1/a सेक इनवर्स एक्स। देखिए सेक इनवर्स एक्स में आप क्या याद रखेंगे कि जो सेक इनवर्स एक्स होता है, यहाँ पर जो संख्या रहेगा वही संख्या यहाँ बाहर रहेगा। अगला देखिए 10x dx, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डाउट रहता है कि 10x dx का क्या होगा। देखिए 10 का एक फॉर्मूला तो अलग होता है, लेकिन यहाँ पर जो 10 का फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस लॉग cos x प्लस का c, यानी माइनस लॉग cos x प्लस का c। अगला है cot x का भी आप याद रखिए, cot x dx का जो समाकलन होगा वो होता है log sin x प्लस का c होता है, इतना याद रखिएगा। फिर cosec x dx का जो होता है, सिंपल सा बात है, यहाँ भी log आ जाएगा log 10x/2 प्लस का c। जो c हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको बार बार c लिखे हैं, इस समाकलन कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं भाई, अचर होती है, यानी हमें इसे लगाना बहुत ज़रूरी है। sec x dx बराबर होता है log sec x इंटू 10x, जो कि प्लस का c। देखिए यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। अगला है समाकलन e⁻x sin bx dx बराबर, इसको तो भाई स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सूत्र है कि e⁻ax बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो क्या जाता है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस का सी। अब देखिए यहाँ तक जो सूत्र था, आप इसका देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अगला देखिए, अब यहाँ से जो हम सूत्र लिखे हैं मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि हमने इस पर स्टार लगा दिया और यही वो टॉपिक है जिससे कि बोर्ड एग्जाम बार बार क्वेश्चन पूछता है। क्या है टॉपिक, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर जब भी रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए डाउट आया, यहाँ पर क्या था 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन सेम प्रोसेस यहाँ पर है कि यहाँ 1/ नहीं है, केवल क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। जब भी आपको दिखेगा तो आप क्या कहेंगे 1/2x प्लस क्वेश्चन, यानी सेम बात यहाँ पर हम उतारेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा वही क्वेश्चन यहाँ लिख देंगे, यानी कि सेम प्रोसेस यहाँ कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स x/a। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर ही रहता है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर ए स्क्वायर साइन इनवर्स x/a हो जाता है, प्लस का c हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्या है, 10वां देखिए यहाँ पर ही बहुत मोस्ट भाई, यहाँ पर मोस्ट क्या है देखिए, यहाँ रूट में रहेगा x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, जो कि x/a, यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हमारे हिसाब से यहाँ 2 रहेगा भाई, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर 2 रहता है, ए स्क्वायर अपॉन 2 log ई। इसके बाद सेम वही क्वेश्चन हो जाएगा क्या, एक्स प्लस के रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। इसके बाद देखिए यहाँ पर 11वां जो सूत्र है, 11वां भी मोस्ट आईएमपी सूत्र है, लेकिन समझते हैं। रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 2
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग। देखिए यहाँ पर सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्स बटे 2 एक्स बटे 2 एक्स स्क्वायर बटे 2 ए स्क्वायर बटे 2 ए स्क्वायर बटे 2। और एक चीज़ और देख रहे होंगे आप, लॉग। ये सब कॉमन है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों को। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग ई कोष्टक में मॉड लगा दिया है, एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी हो जाएगा। लास्ट क्या है कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का हो जाता है 1/2a लॉग। देखिए जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस रहेगा और प्लस वाला कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। इसके बाद यहाँ देखिए, अब ई भैया देखिए यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस था, ए स्क्वायर माइनस था, यहाँ ए स्क्वायर प्लस है, एक्स स्क्वायर माइनस है, सब कुछ सेम रहेगा, बस ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस हो जाएगा। आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, हो गया होगा। देखिए यही था क्या हमारा, यानी कि दूसरे वीडियो का सूत्र। यानी कि अभी कुछ और फार्मूलाज हैं, इतने नहीं कुछ और फार्मूलाज हैं, तो चलिए उनको हम पार्ट 3 में लेके आते हैं। अभी के लिए आप इतना फार्मूला बढ़िया से रट लीजिए। रटने का मतलब वही है कि आप इनको बढ़िया से क्या करिए, एक बढ़िया चार्ट पेपर लिख करके आप जहाँ स्टडी करते हैं उसके बगल में लगा दीजिए, ताकि आप जब भी इसको देखें आप 1-2 बार रिकॉल कर लीजिए, 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए, 4 बार पढ़ लीजिए, तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इसी के टॉपिक के आधार पर आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले धमाकेदार शानदार वीडियो में।